अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सामीन मोहतरम, रबीउल सानी का महीना है, 11वीं शरीफ का महीना भी इसको कहा जाता है। बड़ी 11वीं शरीफ। हर जगह लोग सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुब्हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी मुनासबत से, चूँकि ये मशहूर है महीना, उनका विसाल इस माह मुबारक में हुआ था, उसी मुनासबत से 11वीं शरीफ भी इसको 11वीं शरीफ की तारीख भी इसी में चूँकि आती है, 11वीं का एहतमाम भी इसी महीने में किया जाता है। बड़ी 11वीं शरीफ। पिछले जो मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ इस हवाले से। ये जो मखसूस अय्याम होते हैं बुजुर्गान दीन के नाम के साथ जो मंसूब होते हैं या उनके यौम विसाल के साथ मंसूब होते हैं, आले हक सारे इस चीज़ का एहतमाम करते हैं कि उस दिन ख़ास तौर पर उनके लिए ईसाल सवाब की महाफिल मुनक्किद करते हैं, ईसाल सवाब के लिए महफिलें करते हैं। कुछ उन्होंने जो दीन के हवाले से खिदमात सरअंजाम दी होती हैं उनका तज़किरा किया जाता है, तो मुख्तलिफ उनके औसाफ वो बयान किए जाते हैं। जो शरीयत के मुताबिक काम होते हैं उनकी तबलीग की जाती है, बताया जाता है लोगों को उनके बारे में, उनके हालात से, उनके वाक़यात से, उनकी करामात से, उनके इल्मी शगफ़ से और इल्मी मकाम और मर्तबे से आगाह किया जाता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने आपको पिछले जुम्मे बताया था कि एक शरीयत होती है और एक तरीक़त होती है। शरीयत आम तौर पे हमारी इस्तिलाह में जो हमारे उलूम होते हैं इनको शरीयत कहा जाता है, और तरीक़त बातिन के जो उलूम होते हैं, दिल का तज़किया, अंदर के दिल की सफाई और अल्लाह का जिक्र दिल में बसाना, ये तसव्वुफ़ और तरीक़त ये चीज़ है। कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि जिनको तरीक़त में बहुत कमाल हासिल हुआ है, यानी बातनी कमालात हासिल हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि जिनको शरीयत में बहुत कमाल हासिल हुआ है, यानी इल्म उनको अल्लाह पाक ने बहुत अता फरमाया था। ज़ाहिरी उलूम जो होते हैं, ये ऐसी शख्सियत है कि इनको अल्लाह पाक ने हर दो का जामे बनाया था। इनको अल्लाह पाक ने तरीक़त में भी कमाल अता फरमाया था और शरीयत में भी कमाल अता फरमाया था। आलिम भी बहुत बड़े, बहुत, बल्कि ये जो सूफिया की इस्तिलाहात होती हैं, गौस, कुतुब, अब्दाल वगैरह, वो अपने कसीदा गौसिया में खुद फरमाते हैं कि यानी अल्लाह ताला ने मुझे कुतुब बनाया। वो अपने आप को शेर में कहते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे कुतुब बनाया, लेकिन उसकी वजह वो ये नहीं बयान करते कि मैंने अल्लाह की इबादत बहुत ज़्यादा की थी।
या मैंने अल्लाह के साथ ताल्लुक बहुत नवाफिल के एतबार से कायम किया था या इबादत के हवाले से कायम किया था, जिस तरह तरीक़त होती है, वो शरीयत को मुकद्दम रखते हैं। वो फरमाते हैं कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, यानी मैंने इल्म इतना हासिल किया है कि उस इल्म हासिल करने की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे कुतुब का दर्जा अता फरमा दिया है। यानी वो तसव्वुफ में भी ये फरमाते हैं कि तसव्वुफ में भी जो अल्लाह पाक ने मुझे कमाल अता फरमाया है वो इसलिए अता फरमाया कि मैंने इल्म बहुत ज़्यादा हासिल किया था। तो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अल्लामा थे। अल्लामा इब्न जौज़ी एक बहुत बड़े मुफस्सिर हुए हैं, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े अल्लामा। तो वो तफसीर के भी बहुत ज़्यादा माहिर थे, तफसीर खुद बयान भी फरमाया करते थे, कुरान करीम की तफसीर पढ़ाया भी करते थे। अल्लामा इब्न जौज़ी बहुत बड़ी शख्सियत है। तो उनको जब पता चला गौसे आज़म का कि उन्होंने दरस देना शुरू किया है, कुछ बातें बड़ी दिलचस्प होती हैं। ये पहले बोल नहीं सकते थे, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये पहले बोल नहीं सकते थे। बोल ना सकने का मतलब ये नहीं कि यानी बोलने की ताकत नहीं थी, बल्कि यानी तकरीर नहीं कर सकते थे, गुफ्तगू ज़्यादा नहीं कर सकते थे, जिसको वाज नसीहत आप कहते हैं या खुतबा कहते हैं, ये चीज़ नहीं थी उनमें। आम गुफ्तगू करते थे लेकिन तकरीर वगैरह, खिताब वगैरह वो नहीं कर सकते थे। फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मुझसे काम लेना चाहा, कुरान करीम की आयत है ना, अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह ताला उन लोगों को चुन लेता है, मुंतखब फरमा लेता है जिनसे उसने कोई काम लेना होता है। व यहदी इलैहि मन युनीब, और जिसको चाहता है अपनी तरफ रहनुमाई अता फरमा देता है। अल्लाह पाक ने जिससे काम लेना होता है उसको वो खुद मुंतखब फरमा लेता है। तो फरमाते हैं कि क्योंकि मैं पहले ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ये भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हमारा बहुत ताल्लुक रहा है। मैंने गालिबन पहले भी आपको बताया था कि मैं और वो 3 साल तक एक कमरे में रहे हैं। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबा जी हमारे 3 साल तक हम दोनों एक कमरे में रहे हैं। और आप खुद अंदाजा करें कि 3 साल तक अगर कोई 2 लोग एक कमरे में रहते हैं तो उनका कितना गहरा ताल्लुक होगा। तो ये भी बोल नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। बल्कि जब हम इकट्ठे होते थे तो रात के वक्त हम कहीं खाना वगैरह खाने के लिए बाहर निकलते तो मैं इनके साथ बहुत सारी बातें करता। ये समझें आप कि मैं कोई 20 बातें इनके साथ करता तो ये किसी एक बात का मुझे जवाब दिया करते थे, नहीं बोलते थे बिल्कुल। हर वक्त ऐसे ना परना उनके मुंह पे होता था, ऐसे हर वक्त, जिस वक्त भी आप उनको देखें तो ये परना उनके मुंह पर होता था। वो मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक मुंतखब फरमा लेते हैं लोगों को, तो वैसे नहीं मुंतखब फरमा लेता, उसकी कोई वजह होती है। फरमाया करते थे कि क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ था, नहीं बोल सकते थे, ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन जब बोलना शुरू किया उन्होंने तो आप लोगों ने उनकी तकरीरें सुनी होंगी, फिर कैसे वो बोले थे और उसकी वजह वो बयान खुद फरमाया करते थे। मैं क्यों कहता हूँ कि अल्लाह पाक मुंतखब फरमा लेता है बंदों को, वही बंदे जो नहीं बोल सकते थे वो फरमाते हैं कि मैं जब शाम गया तो हजरत खालिद इब्न वलीद के मज़ार पर हाजिर हुआ। हजरत खालिद इब्न वलीद आप जानते हैं ना, वो सहाबी हैं जिनकी वजह से अल्लाह पाक ने इस्लाम को बहुत फतूहात अता फरमाई हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है हजरत खालिद इब्न वलीद रहमतुल्लाह ताला अलैहि रज़ियल्लाहु ताला। तो फरमाते हैं कि मैं उनकी मज़ार पर हाजिर हुआ और वो जो मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक मुंतखब फरमा लेता है, तो वो भी वैसे ही नहीं मुंतखब फरमा लेता। वो बंदे में कोई कमाल होता है तो तब उसको मुंतखब फरमा लेता है। मैंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से कुछ भी नहीं पढ़ा, वो मेरे उस तरह उस्ताद नहीं है कि मैंने उनसे कुछ पढ़ा हो किताबों के हवाले से, लेकिन चूंकि रहे हैं साथ, आप यकीन जानिए कि उनके साथ रहने की वजह से मैंने जो कुछ उनसे सीखा है वो मैं पूरी जिंदगी अपनी पढ़ाई वाली, उसमें मदरसा भी शामिल, उसमें यूनिवर्सिटी भी शामिल, सारी तालीम मैं अपनी एक तरफ रख दूं जो मैंने पढ़ी है किताबों के जरिए, और उनके साथ सिर्फ रहना मैं एक साइड पर रख दूं, तो वो सिर्फ रहने की वजह से मैंने ज्यादा सीख ली है उनसे। ये यक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर सद सालतात बेरिया, ये वैसे ही नहीं कहा गया, उनके साथ रहना उसने इतना कुछ मुझे सिखा दिया। वो मुझे फरमाते थे, मैं क्यों कहता हूँ ये बातें कि अल्लाह पाक
चुनता है लोगों को और किन लोगों को चुनता है, बताना मैं ये चाह रहा था आपको। हर एक को नहीं चुन लेता वो अल्लाह पाक, वो कोई ऐसा बंदा होता है जिसको चुनता है और उसमें कोई बात होती है तब उसको चुनता है अल्लाह पाक। तो दुआएं भी फिर उन्हीं की कबूल होती हैं जो अल्लाह ताला के साथ मुखलिस होते हैं। मुझे फरमाते थे, मैंने एक दफ़ा उन्हें पूछा, आपको, आप जिन लोगों ने उनकी तकरीरें सुनी हैं, आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने उनको हाफजा बहुत ज़्यादा अता फरमाया था, कमाल का हाफजा, यानी खुतबे के खुतबे उनको पूरे याद, नज़मों की नज़में अरबी उनको याद, अहादीस की अहादीस पूरी उनको याद, लंबी लंबी तवील खुतबे, तवील अहादीस अरबी की वो सारी उनको जुबानी याद होती थी, खुतबे में पढ़ते रहते थे। तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा जी आप बातें तो बहुत कम करते हैं लेकिन हाफजा आपका बहुत कमाल का है, याद आपको हर चीज़ रहती है। क्या खूबसूरत बात उन्होंने फरमाई थी। आजकल के जवानों के लिए तो ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि वो ये जुमला सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। हाफजा क्या चीज़ है। अब हम लोगों के हाफजे बहुत कमज़ोर है, हमें बातें याद नहीं रहती है ना, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो होती हैं तो हमें नहीं याद रहती हैं, लेकिन उन लोगों के हाफजे क्यों होते थे। वो मुझे फरमाते हैं, ये जब मेरे साथ उनकी बात हो रही थी उस वक़्त उन्होंने मुझे ये कलिमात फरमाए थे। मुझे काजी जी मुझे कहा करते थे, मुझे फरमाते, काजी जी आप हाफजे की बात पूछते हैं तो मैं आपको बताऊं कि हाफजा किन लोगों का होता है, या अल्लाह पाक हाफजा किन लोगों को अता फरमाते हैं। जिस बंदे का किरदार मजबूत होगा उसका हाफजा भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। अब ये किरदार मजबूत होना ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत यानी बहुत वसी मफहूम है इसके अंदर। और अगली बात जो उन्होंने फरमाई ना वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने फरमाया कि मेरा हाफजा इसलिए इतना कमाल का अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाया है, और मैं आपको जो बताता हूँ कि किरदार की वजह से हाफजा अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। जितना मजबूत किरदार होगा आपका उतना मजबूत आपका हाफजा होगा। तो ये मुझे जो अल्लाह पाक ने हाफजा अता फरमाया है ये इस वजह से फरमाया है कि मैं जब से जवान हुआ हूँ, जब से शऊर को पहुंचा हूँ, उस वक्त यानी जब से मैं बालिग हुआ हूँ उस वक़्त से लेके आज तक जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं कुरान पर हाथ रख के हल्फन आपको कह सकता हूँ कि मेरी आज तक नजर किसी गैर महरम औरत पर नहीं पड़ी हुई तो ये देखिए ना, वो मैं क्यों कहता हूं कि हर एक को नहीं वो चुन लेता ना, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। इस बात को जरा समझिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, किबला हजरत साहिब। इस बात को समझिए, ये बहुत गहरी बात उन्होंने फरमाई है। ये जो लफ्ज़ है ना गैर इरादी तौर पर, ये जो उन्होंने इस्तेमाल किया है ये कोई मामूली बात नहीं फरमाई, उन्होंने बहुत बड़ी बात फरमाई है उन्होंने। आप देखिए इरादी और गैर इरादी में क्या फ़र्क होता है। इरादतन ये होता है कि हमें यानी हम किसी को देखना चाहें, कोई औरत सामने से आए, बाजारों में हम जाते रहते हैं ना खरीदारी के लिए, आप सब लोग भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। कहीं ना कहीं सामने से खवातीन आ रही होती हैं, वो भी शॉपिंग वगैरह के लिए आई होंगी या किसी काम के लिए आई होंगी, तो हमारी नज़र पड़ जाती है, यानी हम ना चाहें तब भी हमारी नज़र पड़ जाती है सामने से आ। यानी ज़रूरी नहीं होता कि हम उनको देखने का इरादा रख रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं कि हम इनको देखें, नहीं देखना चाहते, हम वैसे नज़र उठाते हैं, सामने से औरत आ रही है, नज़र पड़ जाएगी ना। ये गैर इरादी नज़र हमारी पड़ रही है ना, कि हम चाह नहीं रहे थे कि उसको देखें, लेकिन नज़र उठाई, सामने से वो आ गई औरत, हमारी नज़र पड़ गई। ये गैर इरादी नज़र, वो क्या हलफ उठा रहे हैं कि मेरी नज़र गैर इरादी तौर पर भी आज तक किसी गैर महरम पर नहीं पड़ी है। ये क्यों हो सकता है, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। कुरान करीम में क्या आता है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल लिल मुमिनीन, ए हबीब आप मोमिनों से ये फरमा दीजिए,
यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, कि अपनी निगाहों को झुका के चला करें। जब निगाहें आपकी झुकी हुई होंगी ना, फिर गैर इरादी तौर पर भी नजर किसी पर नहीं पड़ेगी। ये कुरान पर असल में अमल है। वो कुरान की इस आयत पर अमल करते थे कि अल्लाह पाक ने फरमाया है मोमिनों से कि अपनी निगाहों को हर वक्त झुका के रखना है, ऊपर नहीं उठानी है निगाह अपनी। ये तभी मुमकिन है जब आप ऊपर नजर नहीं उठाएंगे तो गैर इरादी तौर पर भी आपको कोई ख़वातीन नजर नहीं आएंगी। जब तक हमारी नजर उठेगी हमें खामखा नजर आएगा। तो ये असल में सही कुरान पर, जो कुरान की आयत पर जो अमल था, ये उनका था। तो वो मुझे फरमाते थे कि गैर इरादी तौर पर भी आज तक मेरी निगाह किसी गैर महरम पर नहीं पड़ी है। इस वजह से अल्लाह पाक ने मुझे ये हिफ्ज़ अता फरमाया है। और मैं जो अर्ज कर रहा था ना कि पहले बोल नहीं सकते थे और फिर बोलना शुरू कर दिया था, तो वो कैसे हुआ था? वो फरमाते हैं कि जब हजरत खालिद इब्न वलीद के मज़ार पर अल्लाह पाक ने मुझे हाज़री का मौका अता फरमाया, तो चूंकि उनके जरिए अल्लाह पाक ने इस्लाम को बहुत फतूहात नसीब फरमाई थी, उनका बहुत बड़ा किरदार है इस्लाम की फतूहात के हवाले से और इस्लाम की खिदमत के हवाले से, तो मैंने वहां उनके मज़ार पर खड़े होके अल्लाह पाक से ये दुआ मांगी थी। अब किरदार वो है कि निगाह कभी उठी नहीं है, गैर महरम पर कभी पड़ी नहीं है, वो किरदार है। और मज़ार हजरत खालिद बिन वलीद का है जिनकी वजह से फतूहात हासिल हुई इस्लाम को। वहां पर जो इस शख्स ने दुआ की तो अल्लाह पाक ने फिर कैसी कबूल फरमाई। फरमाते हैं मैंने दुआ वहां पर क्या मांगी थी कि बारी ताला मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझ में बोलने की ताकत नहीं है, मैं खिताब नहीं कर सकता हूँ, मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता हूँ, मैं शर्माता हूँ बात करने से। बारी ताला जिसके मज़ार पर आया हूँ, खालिद इब्न वलीद के मज़ार पर, इससे तूने इस्लाम की बहुत ज्यादा खिदमत ली है, तो मैं इसके दरबार में हाजिर होकर तुझसे दुआ मांगता हूँ कि जिस तरह इसकी तलवार से तूने काम लिया था इस्लाम के लिए, बारी ताला मेरी जुबान हाजिर है से काम ले इस्लाम के लिए। अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल फरमा ली। और वो ना बोलने वाला आदमी फिर ऐसा बोला था कि पूरी दुनिया को पता चल गया था कोई इंसान बोला है, कोई इंसान फिर आज। तो मैं ये कर रहा था कि ये अल्लाह पाक मुंतखब फरमा लेते हैं। वो भी पहले नहीं बोल सकते थे और जब बोले तो फिर हर एक को पता चला कि कोई इंसान बोला है। तो इसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके साथ भी यही मामला था। वो भी पहले इस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मुझसे काम लेना चाहा, और ये मैं आपको पिछले जुमे में बता चुका हूं कि नस्ब के लिहाज से अल्लाह पाक ने उनको क्या अजमत अता फरमाई है कि एक होते हैं जिनके वालिद सैयद होते हैं, वालिदा जो है वो सैयदा नहीं होती हैं। यानी किसी आम घराने में किसी सैयद की शादी होगी तो वालिदा सैयद नहीं होगी उस बच्चे की। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी वालिदा सैयदा होती हैं लेकिन वालिद सैयद नहीं होते हैं, तो वो या तो सैयदों वाली जो नस्ब चलती है वो वालिद की तरफ से शुमार की जाती है या वालिदा की तरफ से शुमार की जाती है। एक यानी आदमी उनमें सैयद होता है, या वालिद या वालिदा। ये जो हैं ये अपने वालिद के एतबार से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और अपनी वालिदा के एतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से। इसीलिए इनको हसनी हुसैनी कहा जाता है। ये हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। नजीब तरफ़ैन भी इनको कहा जाता है कि दोनों जानिब से अल्लाह पाक ने इनको सादात वाली निस्बत अता फरमाई हुई थी। तो काम तो फिर अल्लाह पाक ने लेना था इनसे। तो फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक ने इरादा फरमाया मुझसे काम लेने का, तो मैं पहले नहीं बोल सकता था। फिर एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मैं जागती आंखों से उनको देख रहा था। मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे कहा कि अब्दुल कादिर बेटा मुंह खोल, तू बोल नहीं सकता है, मुंह खोल। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरा मुंह खोल के अपने मुंह मुबारक से 7 मरतबा ऐसे थूक मेरे मुंह में डाला, थुतकारा मेरे मुंह में। फिर आप तशरीफ ले गए और उसके बाद वो शख्सियत आई जिनको दुनिया मदीनतुल इल्म वाली बाबोहा के नाम से जानती है। इल्म का जो दरवाजा है हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, उनकी इल्मियत में किसको शक हो सकता है। फरमाते हैं कि हुजूर के जाने के बाद फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लाए और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब्दुल कादिर बेटा मुंह खोल, तू बोल नहीं सकता है ना, तू बोलेगा इंशाअल्लाह। फिर उन्होंने 6 मरतबा मेरे मुंह में थुतकारा,
अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने 7 मरतबा थुतकारा था, इन्होंने 6 मरतबा मेरे मुंह में थुतकारा और साथ ये फरमाया कि चाहता तो मैं भी ये था कि मैं भी 7 मरतबा थुतकारूं, लेकिन वो हुजूर की सुन्नत थी, वो उन्होंने किया था, मैं अदब के खिलाफ नहीं कर सकता, मैं उनकी बराबरी करूंगा तो बेअदबी हो जाएगी, इसलिए मैं 6 दफा ही तुम्हारे मुंह में थुतकार रहा हूं, जा आज के बाद तू बोलेगा। और ये ना बोलने वाले आदमी फिर जब बोलने लगते थे तो इनके साहबजादे फरमाते हैं, वो अल्लामा इब्न जौजी की बात मैं कर रहा हूं ना, कि जब ये बोलना शुरू हुए अल्लाह पाक ने इनको ऐसा इल्म अता फरमाया कि वो अल्लामा इब्न जौजी जो मुफस्सिरीन में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं कुरान करीम के, बहुत बेशुमार तफसीरों को जानने वाले, तफसीरें पढ़ाने वाले, उनको जब पता चला कि अब्दुल कादिर ने बोलना शुरू कर दिया है तो ये उनको चेक करने के लिए, आजमाने के लिए वहां उनकी खिदमत में हाजिर हुए, दरस में हाजिर हुए और एक तफसीर जो फरमा रहे थे हज़रत गौसे आज़म किसी कुरान की आयत की एक तफसीर फरमा रहे थे। तफसीर एक होती है हमेशा, या ज्यादा से ज्यादा 2 तफसीरें आप एक आयत की कर सकते हैं। अल्लामा इब्न जौजी फरमाते हैं कि वो एक आयत की तफसीर बयान फरमा रहे थे और एक तफसीर नहीं बयान फरमा रहे थे, उसी आयत की पहले एक तफसीर उन्होंने बयान फरमाई, उसी आयत की फिर एक और तफसीर उन्होंने बयान फरमाई, फिर एक और बयान फरमाई, हत्ता कि 40 तफसीरें एक आयत की उन्होंने बयान कर दी और उनमें से सिर्फ 11 मुझे बाकी मालूम थी, बाकी 29 की 29 मेरे इल्म में ही नहीं थी। जो गौसे आज़म ने वहां 29 तफसीर और बयान फरमा दी मेरे सामने। ये ना इल्म की बात बता रहा था। आप लोग करामतें सुनते रहते हैं ना हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, लेकिन ये उनका मकाम इल्म वाला भी आप देखिए, वो सिर्फ तसव्वुफ के बादशाह नहीं थे, वो शरीयत के भी अल्लाह पाक ने उनको इल्म इतना ज्यादा अता फरमाया था। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़ी शख्सियत। तो ये मैं इसलिए ये सारी बातें आपको बताता हूं कि ये लोग खुद दावे नहीं कर लेते, अल्लाह पाक इन पर करम फरमाता है। ये अल्लाह के चुनीदा लोग होते हैं, अल्लाह के मुंतखब शुदा लोग होते हैं, जिन लोगों पर अल्लाह पाक ये इनाम फरमाता है और इनकी अपनी कोई ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से अल्लाह पाक इन पर ऐसे इनामात फरमाता है। हम सब में आप देखिए ना, हम सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम सारे अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के इनामात हम सब के लिए मौजूद हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पर मस्जिद में बैठे हैं, जितने भी हम गुनाहगार हों, अल्लाह पाक के इनामात हम में से हर आदमी के लिए मौजूद हैं। इससे बड़ी और क्या बात है, मुझे बताइए आप, कि अल्लाह पाक फरमाता है कि ला यज़ालु अब्दी हत्ता यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल। हुज़ूर गौसे आज़म का एक कसीदा है ना, उसको कसीदा गौसिया कहा जाता है, अरबी का है, अरबी में है सारा, बहुत ज़बरदस्त अशार हैं वो। उसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी जो अजमतें अल्लाह पाक ने अता फरमाई है उनका इजहार भी किया हुआ है। तो वो वैसे ही नहीं करते। मैं आपको ये असल में बताना चाह रहा था कि ये लोग जो दावा करते हैं तो वैसे ही नहीं करते। एक और हदीस में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रुब्ब अशअस अगबर मदफूअन बिल अबवाब लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रहु। रुब्ब अशअस अगबर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं, कंघी उनकी नहीं हुई होती, अगबर, चेहरों पर धूल मिट्टी जमी हुई होती है। हम देखते रहते हैं ना ऐसे लोग, रोडों पर भी हमको नजर आते हैं ऐसे लोग। कोई पता नहीं होता है कौन बंदा किस मर्तबे का हो। ज़ाहिरी हालत मत देखा करें, कोई पता नहीं होता है अल्लाह के साथ किसका क्या ताल्लुक है। हम तो ज़ाहिरी हालत पे चले जाते हैं ना, बड़े लोगों को हम जी जी करते हैं, सदके जाते हैं उनके, और गरीब को नजर आ जाए उसको हम लिफ्ट नहीं कराते। ये अल्लाह को पता है कि किसका मकाम अल्लाह के यहाँ कैसा है, हमें नहीं मालूम, हम किसी के दिल के हालात नहीं जानने वाले। हुजूर फरमाते हैं रुब्ब अशअस अकबर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको तुम देखोगे कि वो परागंदा बाल होते हैं, बाल बिखरे हुए, मिट्टी पड़ी हुई, अकबर, चेहरों पर गुबार आलूद चेहरे, मिट्टी पड़ी हुई, मदफूअन बिल अबवाब, ज़ाहिरी हालत ऐसी होती है कि किसी का अगर दरवाजा खटखटा दें तो मदफूअन बिल अबवाब, उनको दरवाजे से दफा कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, दुत्कार दिया जाता है उनको। लेकिन ये तो ज़ाहिरी सूरत है ना, जिसको देख के तुम उनको पीछे कर देते हो, हटा देते हो। ये पता नहीं है कि अल्लाह के साथ उनका कैसा ताल्लुक हो। इनमें से बाज ऐसे होते हैं जिनको तुम दरवाजे से हटा देते हो कि अल्लाह के साथ उनका ऐसा ताल्लुक होता है, लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रहु, अगर वो किसी बात पर ये कसम उठा लेना कि मेरा रब ये ऐसे करेगा
ये जब वो कसम उठा लें तो अल्लाह पाक अपने उस बंदे की लाज रखता है और उसी तरह करता है जिस तरह उसके बंदे ने कसम उठाई हुई होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अल्लाह की इनायात होती हैं, ये अल्लाह की अजमतें होती हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों को देखता है कि मेरे बंदे का मेरे साथ कैसा ताल्लुक है। हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे समेत मैं आप सबको मुखातब करके कहता हूँ, मुझे बताइए ना हमारा अल्लाह के साथ कितना ताल्लुक है, कौन सा ताल्लुक है हमारा अल्लाह के साथ। हम जो नमाज पढ़ते हैं वो कौन सी खुशू खुजू वाली होती है, जो अल्लाह की बारगाह में हम हाजिर होते हैं, नमाज में हम जल्दी कर रहे होते हैं। मुझे बताइए कौन हम में से ऐसा आदमी है जो बहुत ठहर ठहर के नमाज पढ़ता हो, जो अल्लाह पाक को पसंद है। अल्लाह पाक तो जल्दी वाली नमाज पसंद ही नहीं करता, जो हम तेज तेज नमाज पढ़ते हैं। इस हद तक हदीस में आता है कि जो आदमी तेज नमाज पढ़ता है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता है, फरिश्ते इस इंतजार में होते हैं कि किस वक्त ये सलाम फेरेगा। ये मैं क्यों आपको ये बातें बताता हूँ कि आप अब जुम्मा है, कितने लोग यहाँ पर जुम्मा पढ़ने के लिए कितने दूर दूर से आते हैं। जाहिर है कोई दुकानदार होते हैं, अपनी दुकानें बंद करके आते हैं, कोई मुलाजमत पेशा लोग हैं, वो मुलाजमतें अपनी छुट्टी लेके आते हैं। हर आदमी मसरूफ होता है, सारे काम छोड़ के आप मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए आते हैं, और हमारी छोटी सी गलती की वजह से सारा कुछ जो छोड़ के आए हैं नमाज पढ़ने के लिए वो ही नहीं होती। फायदा क्या हुआ आने का? फिर जो जल्दी नमाज पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हदीस पाक में आता है कि फरिश्ते इंतजार कर रहे होते हैं। जो फरिश्ते नेकियां लिखते हैं वो इंतजार में बैठे होते हैं कि किस वक्त ये सलाम फेरेगा। और यूं ही आदमी एक तरफ सलाम फेरता है, वो तेज नमाज पढ़ने वाला, फिर दूसरी तरफ सलाम फेरता है, दूसरी तरफ सलाम फेरते ही फरिश्ते उसके साथ उसको मुखातिब करके कहते हैं कि ये जो तूने नमाज पढ़ी है ना इतनी जल्दी जल्दी, अल्लाह की बारगाह में जो इतनी तेजी से हाजिर हुआ है ना, अल्लाह पाक को तेरी इस नमाज की नहीं जरूरत है। वो पोटली बांधते हैं नमाज की और उसके हवाले कर देते हैं कि जा जिधर से आए अपनी नमाज साथ ही वापस लेके चला जाए। तो आने का फिर क्या फायदा हुआ? जुम्मे की नमाज के लिए आने का क्या? और कोई नमाज, कोई भी नमाज हो, जुम्मे की नमाज ही नहीं, कोई भी नमाज हम पढ़ते हैं, कोशिश किया करें। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अल्लाह पाक को इस बात की कतई तौर पर नहीं जरूरत है कि आप 1000 रकात नमाज पढ़ें, वो इसको नहीं पसंद करता। 1000 रकात आपने तेज तेज अगर पढ़ी है, अल्लाह को वो पसंद नहीं आएगी। उसकी बजाय आप सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ें, ठहर ठहर के पढ़ें, ऐसी पढ़ें कि अल्लाह पाक को वो पसंद आए। वो 2 रकात का दर्जा आपको अल्लाह पाक 1000 रकात से ज्यादा अता फरमाएगा। मैं ये अल्लाह के साथ ताल्लुक की आपको बातें बता, हमारा ताल्लुक नहीं है अल्लाह के साथ। क्यों ये सारी बातें मैं करता हूँ आपके साथ? हमें अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ना है। ये सारे जितने कामयाब लोग औलिया अल्लाह जिनको हम कहते हैं, ये कौन लोग हुए? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के जो औलिया हैं, वली हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई गम होता है ना कोई खौफ होता है। लेकिन आगे अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, औलिया अल्लाह को गम खौफ नहीं होगा, लेकिन वो होंगे कौन? अल्लज़ीना आमनू, जो पक्के मोमिन होंगे, वकानू यत्तकून, अल्लाह से डरने वाले होंगे, मुत्तकी लोग होंगे, वो वली होंगे। तो अब फिर हम देखना ये है ना कि हम में से मोमिन पक्का कौन है और मुत्तकी कौन है। हम में से तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें ये दोनों चीजें ही नहीं पाई जाती हैं। ईमान भी मजबूत होना चाहिए, ईमान मजबूत होने में फिर जितनी चीजें आती हैं वो सारी आपको पता है। अल्लाह पाक ने मना किया है धोखा करने से, हम में से कितने लोग हैं जो धोखा कर जाते हैं। खयानत से अल्लाह पाक ने मना किया, हम में से कितने लोग हैं जो कर जाते हैं। दुकानदारी में कितने लोगों से हो जाती है खयानत, लापरवाही में हो जाती है, चले इल्म नहीं उस वजह से हो जाती है, लेकिन जब इल्म हो जाए तो फिर तो नहीं होनी चाहिए ना। अल्लाह के साथ ताल्लुक का मतलब यही है कि अल्लाह पाक ने जिन चीजों से रोका है उनसे रुक जाएं बस, और अल्लाह पाक जिन चीजों से खुश होता है वो काम करें। यही अल्लाह के साथ ताल्लुक है। और अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है? मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा रकातें पढ़ने से अल्लाह पाक राजी नहीं होता। वो इस चीज से राजी होते हैं कि जो मामलात हैं उन मामलात में अपने आप को ठीक करें। हम में से कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो, ये आजकल देखते हैं ना आप, सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह हर चीज, इंस्टाग्राम, सारी चीजें हम भी इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताइए कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो शाबान की 15 रात आती है या और कोई ऐसी बड़ी रात आती है, आप फेसबुक पे देखिए ना, सारे एक दूसरे से माफिया मांग रहे होते हैं। घर में भाई नाराज बैठा हुआ है, बहन से नाराजगी चल रही है, और फेसबुक पे माफिया मांगी जा रही है दूसरे लोगों से। पहले उनको राजी करे ना जो घर में तुम्हारे सगे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, खून का रिश्ता बैठा हुआ है तुम्हारे घर में। बहनों के साथ नाराजगियां चल रही हैं, बहनों की जमीनें खाई हुई हैं, बहनों के माल खाए हुए हैं, और फेसबुक पे माफिया दूसरे लोगों से
ये माफी है, ये अल्लाह के साथ ताल्लुक है, ये हमारे यहाँ माल है। फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हमारे रिज़्क़ में बरकतें नहीं आती। सारा दिन हमारे पास तवीज़ लेने के लिए लोग आते हैं। हर आदमी का एक ही सवाल है, ये रिज़्क़ में बरकत नहीं है, कहाँ से होगी बरकत? अल्लाह के साथ ताल्लुक कौन से? अल्लाह पाक रिज़्क़ के हवाले से क्या फरमाता है कुरान करीम में? वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह पाक से जो डरेगा, अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते खोलेगा। यजअल लहू मखरजा, कोई बंद रास्ता आएगा, अल्लाह पाक उसके लिए वहां से रास्ता खोल देगा। लेकिन किसके लिए? जो अल्लाह से डरेगा। अल्लाह से डरने का क्या मतलब? कि जिन कामों से अल्लाह पाक खुश होता है वो करें हम। यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह पाक उसको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा कि उस बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से भी मुझे रिज़्क़ मिल सकता था। ये अल्लाह पाक ने देना है रिज़्क़, हमने अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़ना है। ये हमारी खाम ख्याली है, ये शैतान ने हमारे ज़हन में वसवसा डाला हुआ कि हम अपनी अक्लमंदी से रिज़्क़ हासिल करते हैं। ऐसा नहीं है। अब सुबह सुबह आप परिंदे नहीं देखते हैं जो रिज़्क़ सारे रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं? कोई परिंदा आपको ऐसा नहीं नजर आता जो आज कल के दिन के लिए रखेगा? कभी जखीरा अंदोजी करते हुए परिंदों को आपने देखा है? सुबह जाते हैं, इसी तवक्कुल पे जाते हैं कि जिस अल्लाह पाक ने कल दिया था वो आज भी हमको देगा। अगर कल हम भूखे नहीं रहे थे तो आज भी हम भूखे नहीं रहेंगे। कोई परिंदा भूखा नहीं मरता, सबको रिज़्क़ मिलता है। तो वो परिंदे, उनको रिज़्क़ मिल रहा है, तो हम जो अल्लाह पाक की हम्द सना रात दिन अल्लाह अल्लाह करेंगे, हमें अल्लाह पाक भूखा मार देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ ये है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक रखने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल